आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 के चैनल के ऊपर। सभी को पहले बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। और अभी क्लास में कवर करेंगे हम लोग आज का यानी 30 नवंबर का सारा इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर। और करेंट अफेयर बहुत स्मार्ट तरीके से पढ़ना एग्जाम के लिए। करेंट अफेयर को अपने पढ़ाई में बोझ बिल्कुल बनने मत देना, ठीक है। 10 मिनट 12 मिनट डेली पढ़ो। 30 दिन के बाद आप देखोगे ऑटोमेटिक ना आपका 300 से 350 क्वेश्चन कवर हो गया है, ठीक है। और 6 महीने के बाद 2000 प्लस क्वेश्चन। और आप एक बात आपको एहसास होगा कि भैया क्लास करने के बाद ना क्वेश्चन दिमाग में छप रहा है, भूल नहीं रहे क्वेश्चन। इसीलिए बोले करेंट अफेयर को स्मार्ट तरीके से पढ़ो और उस क्वेश्चन को हिट करो ना जो क्वेश्चन एग्जाम में बनने के चांसेस बहुत अधिक हैं, ठीक है। तो और एक बात, 1 से 30 नवंबर तक का नवंबर का सारा पीडीएफ ना आपको इस क्लास के बाद टेलीग्राम के ऊपर डाल देंगे। तो एक बार रिवीजन कर लेना, क्योंकि आप सभी को पता है जो पुराने स्टूडेंट्स हैं कि जो भी क्वेश्चन मैं करवाता हूं क्लास में, हर क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है। और हर एक क्वेश्चन किसी ना किसी शिफ्ट में क्वालिफाई करता है, आता है क्वेश्चन। मान लो आज का पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है। आईपीएल 2024 होने वाला है ना, गुजरात टाइटंस का जो नया कप्तान होगा वो कौन होगा? क्योंकि आपको पता है हार्दिक पांड्या कप्तान थे, लेकिन अभी क्या है, मुंबई इंडियंस जो है ट्रेड के द्वारा, मतलब होता है ना ट्रेडिंग के द्वारा, मुंबई इंडियंस जो है हार्दिक पांड्या को ले लिए। आपको पता है, तो गुजरात टाइटंस को हार्दिक पांड्या छोड़ दिए। अब नए जो कप्तान होंगे ना वो होंगे शुभमन गिल, ये बात याद रखिएगा। और एक बात याद रखिएगा, आईपीएल 2024 में ना तो केकेआर का जो मेंटर होगा वो कौन होगा बाबू? तो गौतम गंभीर, लखनऊ के थे मेंटर, लेकिन अब 24 में गंभीर जो है वो केकेआर के मेंटर होंगे, ठीक। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है। इस्पात मंत्रालय ने राष्ट्रीय मेटालर्जिस्ट पुरस्कार 2022 प्रदान किया है, ठीक है। इस समारोह में निम्नलिखित में से किस इंसान को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आपको बताना है। आंसर क्या होगा? डॉक्टर कमाची मुडाली उठांडी, ऑप्शन नंबर हमारा बी, ठीक। और क्लास के अंत में ना एक बार रिवीजन भी करवा देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है। हेमफेस्ट 2023 जो समारोह, जो मेला लगा, रेडियो होता है ना पुराने जमाने में, उससे जुड़ा जितना भी प्रोडक्ट है, सामान है, ठीक है, उसका पूरा मेला लगा। हेमफेस्ट 2023 का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री देवेंद्र सिंह चौहान के द्वारा किया गया किस राज्य में? तो याद रखिएगा गुजरात में किया गया है, ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। गुजरात में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा सीट कितना है? मुख्य न्यायाधीश, मुख्य राज्यपाल, मुख्यमंत्री, जिला, ये सब हर राज्य के बारे में आपको इसी क्लास में करवाएंगे। और आपको याद नहीं करना है, मैं पहले बोल रहा हूं, हर राज्य के बारे में महीने भर में 20 से 25 बार कराऊंगा। तो अगर आप ध्यान से देखते भी हो ना तो ये आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। यहाँ पर 26 लोकसभा, 11 राज्यसभा, 182 विधानसभा सीट है गुजरात में। 11 राज्यसभा सीट किस किस राज्य में है? तो आपको बताया है 3 राज्य, एक तो मध्य प्रदेश और एक आंध्र प्रदेश, और तीसरा जो है वो गुजरात। ये 3 राज्य ऐसा है जहां पर जो राज्यसभा सीट है वो 11 है, याद रखिएगा। मुख्य न्यायाधीश कौन है? नई नियुक्ति हुई है गुजरात के नए मुख्य न्यायाधीश कौन है? सुनीता अग्रवाल। अच्छा, अरे देवव्रत तो बहुत दिन से राज्यपाल पर है। मुख्यमंत्री पता है, 33 जिला है आपका गुजरात में। 1 मई 1960 को गठन हुआ था। 26/11/182, ये याद रखना। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, आप सभी के सामने, मर्सेली स्पेन में अंडालुसिया कोस्टा डेल सोल ओपन, ये ना गोल्फ की प्रतियोगिता है। गोल्फ खेलते हैं ना, गोल्फ गेम का प्रतियोगिता है। ये प्रतियोगिता में लेडीज यूरोपियन टूर सीजन एंड इवेंट किसने जीता है? अगर गोल्फ की बात करें और भारत की बात करें और महिलाओं की बात करें तो एक ही नाम आता है दिमाग में, अदिति अशोक, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है? अगला प्रश्न हमारे सामने, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहां पर वाराणसी में दूसरा, याद रखिए, दूसरा फ्लोटिंग सीएनजी स्टेशन का उद्घाटन किया है? दूसरा
पहला कहां पर हुआ था? पहला हुआ था वाराणसी के नमो घाट पे। दूसरा कहां पर हुआ है? दूसरा हुआ है वाराणसी के रविदास घाट पे। पहला कहां हुआ था? यहां पर लिख भी दे रहे हैं, यहां पर हुआ था फ्लोटिंग सीएनजी का उद्घाटन किया गया था पहला नमो घाट में। सेकेंड, दूसरा कहां पर किया गया? दूसरा किया गया आपका रविदास घाट में। ठीक है। उत्तर प्रदेश की बात आता है। उत्तर प्रदेश में क्या क्या है? 80 लोकसभा, 31 राज्यसभा, 403 विधानसभा सीट करवा दी है ना, आपको याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मुख्य न्यायाधीश कौन है? मनोज कुमार गुप्ता, नई नियुक्ति हुई है। नंदीबेन पटेल राज्यपाल बहुत दिन से हैं, योगी आदित्यनाथ जानते ही हैं। उत्तर जिला है आपका। ठीक है। 24 जनवरी 1950 को स्थापना दिवस के रूप में जानते हैं उत्तर प्रदेश का। अगला क्वेश्चन, इस देश ने हाल ही में भारत में अपना दूतावास अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। याद रखना, एग्जाम में अगर गए ना और बोला ना नवंबर के महीने में भारत में अपना दूतावास बंद करने वाला देश का नाम क्या है? अफगानिस्तान। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर? वैश्विक चीनी क्षेत्र का नेतृत्व करने के लिए 2024 के लिए अंतरराष्ट्रीय चीनी संगठन का अध्यक्ष कौन सा देश बन गया है? भारत। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। और भारत 2022 में चीनी का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर था, ये भी आपको पता होना चाहिए, बन गया था 22 में। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का पहला सोलर एक्सप्रेसवे कौन बन गया है? बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। उत्तर प्रदेश का पहला पूरा एक्सप्रेसवे ना सोलर से लेस है, तो पहला एक्सप्रेसवे जो पूरा सोलर से लेस है उत्तर प्रदेश का, तो बुंदेलखंड एक्सप्रेस। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन क्या है बोला है? हाल ही में स्वास्थ्य सेवा संचार में उत्कृष्टता के योगदान के लिए उनको ना क्या दिया गया है? TRSI राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किस लिए? तो ना स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में उनके अच्छे कार्य के लिए ये पुरस्कार उनको दिया जा रहा है। उनका नाम क्या है? उनका नाम है सुगंति सुंदर राज्य। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आज का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और ये एग्जाम में लिख कर ले लो, बनेगा क्वेश्चन। इससे 3 क्वेश्चन बन सकता है और किसी ना किसी शिफ्ट में बनेगा ही बनेगा। हाल ही में विश्व के 8वां अभी हम लोग सुनते आते थे 7 वंडर, कितना 7 अजूबा 8वां अजूबा के रूप में किसे मान्यता दी गई है? तो याद रखिएगा आप सभी, अंगकोर वाट टेम्पल को याद रखिएगा, विश्व का 8वां अजूबा बन गया है। अब नाम तो पढ़ लिए, 8वां अजूबा कौन सा है? अब एग्जाम में गए तो बोला ना ये कहां पड़ता है मंदिर? मंदिर याद रखिएगा कंबोडिया में पड़ता है। ठीक है, याद रखिएगा। इस मंदिर को बनाया किसके द्वारा गया था ये भी पूछ सकता है, तो आप याद रखिएगा खेमर जो राज्य था ना, जो साम्राज्य था, वहां के राजा सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा बनाया गया। याद रखिएगा। ठीक है, टाइम कितना हुआ? 9 मिनट होने वाला, क्लास खत्म हो गया। इतना पढ़ो, अब देखोगे 1 महीने के बाद 350 क्वेश्चन कवर हो जा रहा है, 6 महीने के बाद 2000 क्वेश्चन हो जा रहा है। और करेंट अफेयर इससे अधिक क्या पढ़ोगे आप सभी? जीके अलग पढ़ो, करेंट अफेयर अलग पढ़ो, और एक बार रिवीजन करवाते 1 मिनट का समय लगेगा ताकि क्वेश्चन और दिमाग में रिवाइज हो जाए। 8वां अजूबा के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला कौन सा जगह है बाबू? तो अंकोर वाट टेम्पल जो कंबोडिया में पड़ता है। आज का अगला क्वेश्चन क्या था? स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए TRSI राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मानित किसे किया गया है? तो सुगंति सुंदर राज्य को। अगला क्वेश्चन हमारे सामने था, उत्तर प्रदेश का पहला सोलर एक्सप्रेसवे कौन बन गया है? बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। अगला क्वेश्चन था, वैश्विक स्तर पर चीनी क्षेत्र का नेतृत्व करने के लिए 24 में अंतरराष्ट्रीय चीनी संगठन का अध्यक्ष कौन सा देश बना है? भारत। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या था? हाल ही में किस देश ने अपना दूतावास अस्थायी रूप से भारत में बंद कर दिया है? अफगानिस्तान। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या था? अगला क्वेश्चन था, उत्तर प्रदेश का दूसरा फ्लोटिंग सीएनजी स्टेशन का उद्घाटन कौन से घाट पर किया गया है? रविदास घाट पर। पहला कहां हुआ था? नमो घाट पर।
अगला क्वेश्चन क्या था हमारा कि यूरोपियन टूर सीजन एंडिंग इवेंट किसने जीता है, किस महिला ने, स्पेन में अदिति अशोक ने। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या था, अगला क्वेश्चन हमारे सामने था हेमफेस्ट 2023 जो ये मेला लगा है वो भारत के किस राज्य में लगा है, गुजरात में। अगला क्वेश्चन हमारे सामने था राष्ट्रीय मेटालर्जिस्ट पुरस्कार 2022 प्रदान किया है संस्था ने निम्नलिखित में से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है डॉक्टर कमाची मुंडाली पांडी को। अगला आज का पहला क्वेश्चन था गुजरात टाइटंस के नए कप्तान कौन होंगे, तो सुमन गिल, ऑप्शन नंबर। तो ये था हमारा क्लास जो कि 10 मिनट में मोटा मोटी समाप्त कर दी। आप सभी एक लाइक कर देना। डेली सुबह में 8 बजे आपको ये क्लास मिलेगा पर डे। सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। आपका दिन बहुत अच्छा हो। अपने साथ साथ माँ का ख्याल रखिएगा, परिवार का ख्याल रखिएगा।